प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे हैं। आज की ये संदेश का शीर्षक है 7 चीज़ों को त्यागना और नया जीवन जीना। जब हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए हमें क्या क्या त्यागना है, क्या क्या छोड़ना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के और निकट आ सकें। अतीत में हमारे जीवन में पीड़ा, अहंकार और परीक्षाएं रही होंगी, लेकिन नया वर्ष एक नई शुरुआत का अवसर है। जैसे एक यात्री अपने सफ़र को आसान बनाने के लिए अनावश्यक बोझ उतारता है, वैसे ही हमें उन पापों को छोड़ना है, उन गलत आदतों को, उन बुरी आदतों को छोड़ना है जो हमें जकड़े हुए हैं, और उन आशीषों को अपनाना है जो हमें ऊपर उठाती है। आइए उन 7 बातों को जानें जिन्हें हमें त्यागना है और उनकी जगह किन ईश्वरीय गुणों को अपनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1, वैर भावों को त्यागना है। वैर भावों को त्यागें और क्षमा में जीवन जिए। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसका 32 पद कहता है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। एक व्यक्ति हमेशा अपने साथ पत्थरों से भरी एक भारी थैली लेकर चलता था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, हर पत्थर एक ऐसी बात का प्रतीक है जिससे मैंने किसी के विरुद्ध मन में रखा है। समय के साथ उसका शरीर दर्द से भर गया, उसकी चाल धीमी हो गई और वह थक गया। जब उसने पत्थर फेंक दिए तभी उसने हल्कापन और स्वतंत्रता महसूस की। वैर भाव एक ऐसा बोझ है जो हमारी आत्मा को जकड़ लेता है। जब परमेश्वर ने हमारे सबसे बड़े पापों को क्षमा कर दिया तो क्या हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते? कटुता को छोड़ें, अनुग्रह को अपनाएं, क्षमा कीजिए, लोगों को क्षमा कीजिए। क्षमा से शांति आती है, कटुता से क्लेश बढ़ता है। दूसरी बात, झूठ को त्यागें और सत्य में जीवन जिए। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसका 25 पद कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। एक लड़का बार बार झूठ बोलकर शरारत करता था। जब असली खतरा आया तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। झूठ चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वह विश्वास को नष्ट कर देता है, भरोसा को तोड़ देता है और वास्तविकता को बिगाड़ देता है। इसलिए झूठ बोलना छोड़ दीजिए और सत्य में जीवन जिए। सत्य विश्वास की नींव है। झूठ पर आधारित जीवन अंततः नष्ट हो जाता है। हमारी बातें बुद्धि की खिड़की होनी चाहिए, धोखे का हथियार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ से हानि होती है, सत्य से विजय मिलती है। इसलिए झूठ बोलना छोड़ दीजिए और सत्य बोलना शुरू कीजिए। तीसरी बात, घमंड को त्यागें और नम्रता में जीवन जिए। पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 5 पद में लिखा है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। एक विशाल बट वृक्ष अपनी शक्ति पर घमंड करता था और उस छोटे से सरकंडे का मजाक उड़ाता था जो हवा के साथ झुकता था। लेकिन जब भयंकर तूफान आया तो कठोर वृक्ष गिर गया, जबकि नम्र सिरकंडा बच गया। वैसे ही परमेश्वर अहंकारी का विरोध करते हैं, लेकिन दीन को ऊपर उठाते हैं। नम्रता का अर्थ यह नहीं कि हम खुद को कम समझें, बल्कि यह है कि हम दूसरों को अधिक महत्व दें। जब हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं तो वही हमें ऊंचा उठाते हैं। अहंकार आपको गिराता है, नम्रता आपको बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात है, अनैतिकता को त्यागें
इमोरालिटी को त्यागें और पवित्रता में जीवन जिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 18 पद में बाइबल कहता है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। एक नदी अपने तटों के भीतर रहकर जीवन के लिए जल देती है, लेकिन अगर वह असंयमित होकर बह जाए तो बाढ़ लाकर विनाश कर देती है। शुद्धता ही वह मर्यादा है जो जीवन को सुंदर बनाती है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमें इसे भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। सच्चा आनंद पवित्रता में है, ना कि उन क्षणिक सुखों में जो पछतावे का कारण बनते हैं। पवित्रता शांति देती है, पाप अशांति लाता है। पांचवी बात, सांसारिक इच्छाओं को त्यागें और परमेश्वर की इच्छा में चलें। पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका 15 वचन कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति बालू पर बनाई क्योंकि वह सुंदरता और विलासिता के पीछे भागा, लेकिन जब आंधी आई तो घर गिर गया। दूसरा व्यक्ति पत्थर की चट्टान पर एक साधारण घर बनाकर जीता था और तूफान में वही घर टिका रहा। दुनिया की चीजों के पीछे भागना धुएं को पकड़ने के समान है, वह तुरंत लुप्त हो जाती है। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजें, बाकी सब आपको मिल जाएगा। दुनिया की दौलत घटती है, परमेश्वर की आशीष बढ़ती है। छठी बात, पैसे के लालच और पैसे के प्रेम को त्यागें और विश्वास में जीवन जिए। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसका 10 पद में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। एक धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं थी। दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वह खुशहाल और संतुष्ट था, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा करता था। धन साधन है, ना कि संपत्ति। परमेश्वर में विश्वास रखें और वही हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। धन से चिंता बढ़ती है, पर विश्वास से शांति मिलती है। विश्वास से संतोष मिलता है, लोभ से दुख बढ़ता है। सातवीं बात, पुराने स्वभाव को त्यागें और नए जीवन में प्रवेश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसका 22 और 23 पद में लिखा है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आपने कैटरपिलर देखा होगा। एक कैटरपिलर अपने पुराने रूप को छोड़कर तितली बन जाती है। यदि वह पुराने स्वरूप से चिपका रहता तो कभी उड़ नहीं पाता। मसीह में हम नई सृष्टि हैं। हमें पुराने पापी स्वभाव को त्याग कर धार्मिकता में चलना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित कर सकें। पुराना स्वभाव गिराता है, नया स्वभाव उठाता है। वही नया जीवन है। इस वर्ष को आनंद, शांति और धार्मिकता की यात्रा बनाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। Thank you for watching this video. Please share this video with your friends.